हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं मैथ्स नहीं बल्कि रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। और ये शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये चैप्टर वाइज नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में लगभग सभी के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। और रीजनिंग मुझे जहां तक लगता है वो चैप्टर वाइज ना प्रैक्टिस करके सेट वाइज ही प्रैक्टिस करना बेटर होता है, ठीक है, कंपेयर टू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो यही सोचकर मैं दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें जो एसएससी द्वारा लेटेस्ट पेपर लिया गया है उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो मैं शिफ्ट वाइज सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज ये रीजनिंग का पहला वीडियो है। इसका फीडबैक आप लोगों की तरफ से चाहिए। आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या ऐसे और वीडियो की आवश्यकता आप सभी को है या फिर नहीं है। इस वीडियो में भी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एग्जाम डेट देख सकते हैं कि 9 मार्च 2023 को जो पहला शिफ्ट हुआ था सीएचएसएल का पेपर टीयर 1 का, उसमें जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज मैथ्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, इवन अगर आपको इंग्लिश जीएस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो भी एनके मैथ्स को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन पर आने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिया है ये लिया है पिनेकल की बुक से, ठीक है। पिनेकल पब्लिकेशन आपने नाम सुना होगा। तो पिनेकल पब्लिकेशन की एक लेटेस्ट बुक आई है अभी 100 टीसीएस करके, 100 टीसीएस शिफ्ट से, ठीक है। तो ये पिनेकल की 4th एडिशन की बुक है। अभी मेरे पास इसका इमेज तो नहीं है कि दिखा पाऊँ, मैं कल की वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझिए कि पिनेकल 100 टीसीएस शिफ्ट की 4 एडिशन की जो रीजनिंग की बुक आई है उससे मैंने ये लिया हुआ है, उसी का ये सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप लाइक ज़रूर करोगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी रेड कार्ड्स आर देयर, ठीक है, यानी कि रेड कार्ड्स इसमें कितने हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका दोस्तों, कि ये जो सर्कल है ये ब्लैक कार्ड्स को शो कर रहा है, ब्लू कार्ड्स को शो कर रहा है ये ट्रायंगल, और ये जो आपका स्क्वायर है ये शो कर रहा है रेड कार्ड्स को। तो चूंकि हमसे रेड कार्ड पूछा पूछा गया है, देखो अब दो केस बनता है इसमें। एक तो आपसे ओनली रेड कार्ड्स पूछ ले, ठीक है, यानी कि केवल लाल कारों की संख्या ये पूछ ले, या फिर केवल आपसे पूछे कि बस ऐसे बता दो कि लाल कारें कितनी हैं, यानी कि रेड कार्ड्स कितने हैं। तो आप दोनों में देखो, अगर ओनली रेड पूछता तो हमें वो नंबर चाहिए इसमें जो केवल और केवल इस स्क्वायर के अंदर आता हो और किसी दूसरे में नहीं। स्क्वायर में क्योंकि स्क्वायर ही रेड कार्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखो आप, मैं पूछूं कि रेड कार को इसमें कौन कौन डिनोट कर रहा है, यानी स्क्वायर के अंदर कौन कौन आ रहा है, ये जो रेड शेप मैंने बनाया है इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप बोलोगे 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 14 भी है। लेकिन अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 देखो इस स्क्वायर के साथ साथ इस सर्कल में भी आ रहा है, यानी कि 14 वो नंबर है, 14 ऐसे कारें हैं जो लाल के साथ साथ ब्लैक भी हैं, ठीक है। और वैसे ही 5 की अगर मैं बात करूं तो वो ब्लैक वाले में भी आ रहा है, ब्लू वाले में भी आ रहा है और रेड वाले में भी आ रहा है, यानी कि 5 ऐसे कार्स हैं जिनमें कलर ब्लैक भी है, ब्लू भी है और साथ में रेड भी है। वैसे ही 6 की बात करूं तो 6 जो है वो ब्लू वाले में और रेड वाले में कॉमन है, यानी कि 6 ऐसे कार्स हैं जिसमें ब्लू और रेड दोनों कलर यूज हुआ है। और अगर आपसे पूछेगा कि भाई ओनली बताओ कि केवल रेड वाला कितने हैं, तो आप बोलोगे 8। 8 ऐसे नंबर्स हैं जितनी कारें केवल लाल रंग की हैं। और अब से बस इसमें ओनली नहीं लगा है, आपसे बस पूछा कितनी लाल कारें हैं, तो लाल वाला जो पूरा ये आपका शेप है इसके अंदर जो भी आ रहा है सबको ऐड कर लो, यानी 5 को, 6 को, 14 को और 8 को, ठीक है। तो 8 4 12 6 18 और 5 23, चाहे सही जोड़ा या गलत जोड़ा यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, बस ये, यानी कि 33 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी देन आउट ऑफ द ऑप्शंस ऑप्शन फिगर्स विच फिगर विल बी द राइट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यानी कि ये दो देखो, ये चारों ए बी सी डी जो करके लिखा है दिज आर ऑप्शंस,
एंड दिस इज द क्वेश्चन। ये जो डायग्राम है इसके राइट साइड में यानी कि जहां ए बी लिखा है वहां पे एक मिरर प्लेस्ड कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो उस मिरर में, उस आईने में ए बी, ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है। अब देखो हमेशा ये याद रखना कि ये चीज जो है, ये जैसे मान लो इस इमेज के नजदीक है, तो इस साइड भी जब डायग्राम इसका बनेगा तो ये जो इतना सा आपका ब्लैक कलर्ड पार्ट है ये भी इमेज के नजदीक ही रहेगा। यानी कि देखो ये लेफ्ट में नजदीक है तो राइट में भी ये नजदीक रहेगा। यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ऐसे ही इसकी बात करोगे, ये देखो ये मिरर से दूर है तो इस सब में ये दूर ही दिखाया गया है, तो इसका भी कोई रोल नहीं बनता है। अच्छा अब बात करो यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है इसका जो ये वाला पार्ट है इधर निकला हुआ है, देखो तो ये चेंज हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर निकला है, ठीक है, यहाँ पर इधर निकला है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ये चेंज ही हो गया है बेसिकली ना, बस ऐसे लाइन ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही बाकी के दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से हमें दो को गलत ढूंढना होगा। अब और क्या है, और आप देखोगे जैसे कि ये वाली, जैसे आप लाइन देखो ये ऐसे है, तो ये जो दूर वाला है ये नजदीक होना चाहिए इमेज से। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे पहले ऑप्शन में ये अलग ही हो गया है। ठीक है, अलग कैसे हो गया है, अलग इसलिए है दोस्तों कि ये देखो यहां से निकला है और इसमें जाके मिला है, तो दूर वाले में मिलना था लेकिन ये यहीं मिल गया है, तो ये तो गलत है। इसमें जैसे ठीक है, देखो यहां से निकला और बाद जो दूर वाला है उसमें जाके मिला, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो यहां से अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास बी और डी बचे हैं। अब एक लाइन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ। जैसे ये जो लाइन है ये यहाँ से मिला है तो ये बीच में जाके मिला है, ना कि इस कॉर्नर पे। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जाके कॉर्नर पे मिल गया, यानी कि ये गलत हो गया, और इसमें ये बीच में मिला है तो ये सही है। जैसे है इमेज तो वैसे ही बनेगा ना, तो ये बीच में अगर मिल रहा है तो बस ये राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन मिलेगा तो बीच में ही, कॉर्नर पे नहीं जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, लिखा है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ जल्दी से। देखो हालांकि इसमें होता क्या है, जो मेन चीज यहाँ से है, देखो ये कह रहा है कि समान तर्क नियम या संबंध के आधार पर यहाँ पर ये ऑप्शंस लिखे गए हैं, यानी कि सब में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा। ठीक है, और एक ही ऑपरेशन सब में अप्लाई होगा, यानी कि मान लो इन सबको प्लस करके अगर लिखा गया है तो वही चीज बाकी सब में भी अप्लाई होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन सभी के रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि उसमें अलग तरीका कोई अप्लाई होगा, उसी को हमें ढूंढना है। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि ऑप्शंस में से जो अलग युग्म है उसे ढूंढना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें भी लिखी है जो वहां पर हम नहीं पढ़ते हैं, अभी से आप ध्यान दे लीजिए कि क्या है, बिना पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं की जानी है, यानी कि 13 और 13 है तो आप 13 को प्लस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन 13 का जो अलग अलग डिजिट है 1 और 3, उसमें कोई सा भी आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 1 3 को ऐड करना या ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये चीज लिख दिया तो हम इस 3 3 और 7 5 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या फिर कुछ इसमें से माइनस करें या प्लस करें, ये करना है। सबसे पहले लास्ट में 00 देख के मुझे ये पता चल रहा है कि ये 2 से या 4 से मल्टीप्लाई किया होगा या 8 से, ऐसे किसी नंबर से, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 0 आएगा। यहाँ भी 5 है, लास्ट में 0 सब में है, तो इवन से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 00 है तो डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चेक कर लेते हैं हम कि क्या इतना आएगा। 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, 3 चौके 12 और 3 15 और 3 चौके 12 और 1 13। ये देखो इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पर इंटू 4 करके चेक करो तो 25 चौके 100 और 21 चौके 84 और 1 85। ये अभी गड़बड़ आ रहा है, इसको चेक करो। 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34 और 6 चौके 24 और 3 27 और 2 चौके 8 2 10। ये भी सही जा रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, 15 चौके 60 और 3 63। तो ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, यहाँ पर देखोगे एक अनुक्रम दिया गया है, एक चीज नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो आप ढूंढते चले जाओ। जैसे मान लो एल को इसने एफ लिख दिया, एफ को जेड लिख दिया और जेड को टी लिख दिया, टी को एन लिख दिया, तो आगे कौन सा नंबर आएगा।
अब ये चीज इजी हुआ कि अगर आप नंबर्स में बात करो या ऐसे आप उंगलियों पे जोड़ भी सकते हो कि एल से एफ हो गया तो कितना बढ़ा या फिर कितना कम हुआ। जैसे मान लो मैं लिख के चलूं कि एल जो होता है वो कितने पर आता है, जे के एल 12 पे आता है, फिर एफ आता है 6 पे, फिर जेड आता है 26 पे, टी आता है 20 पे और एन आता है आपका 14 पे। तो यहाँ पर देखोगे कि 6 को 6 कम किया, ये भी 6 ये अच्छा इसको बीच में लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 6 कम हुआ तो यहाँ भी 6 कम कर दो, 14 में से 6 कम करोगे तो 8 आएगा, 8 ही आएगा। तो 8 पे क्या होता है, एच होता है और हर एक ऑप्शन एच हो गया। तो देखो यहाँ पर एक चीज आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे इतना हम नहीं करते, क्यों नहीं करते आप अभी समझना। हमें वही चीज ढूंढना है जो बाकी सब में अलग हो। जैसे मान लो अगर एच सभी ऑप्शन में सेम ही है, सब में पहला जो डिजिट है, जो पहला लेटर है वो एच है, तो इसमें ट्रिक लगाने का, दिमाग लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी दिमाग लगा लो, जो सही लगेगा वो एच ही लाएगा। तो जो चेंज है उसको हम चेक करते हैं, यानी कि दूसरे वाले को और थर्ड वाले को, क्योंकि दूसरे वाले में देखो 2 जेड है, एक ए है, एक वाई है, अलग अलग है। थर्ड में भी एक एम आ गया तो अलग अलग है। तो पहले हम कोशिश करते हैं चेक करने का, किसको भाई, आपका दूसरे वाले को। ठीक है, तो ओ को ओ होता है कितने पर भाई, 15 पे। फिर एल कितना पर होता है, जे के एल 12 पे होता है। फिर आपका आई कितना पर होता है, 9 पे, आई जे। ठीक है, एफ कितने पर होता है, 6 पे। ठीक है, और सी कितने पर होता है, 3 पे। तो आप देखोगे कि 3 3 कम कर रहा है, चाहे जहां भी ले लो 3 कम हो रहा है। तो हम 3 कम कर देंगे, सी में से 3 कम करेंगे तो अब बताओ कहां पर आएंगे, जेड पर आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, यानी कि बीच में जेड आएगा। कैसे, देखो सी को 3 कम करने का मतलब क्या है, सी के पहले बी फिर ए फिर तीसरे नंबर पर वापिस से जेड पर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो जेड आएगा बीच में, यानी कि ये दोनों तो चला गया तेल लेने। ठीक है, अब लास्ट का देख लो आप, लास्ट में इसमें जी था तो ई एफ जी। ठीक है, ये 7 पे आता है। ऐसे ही एल कितने पर आता है, एल हमने अभी लिखा था 12 पर आता है। आई कितने पर आता है, आई भी हमने लिखा था 9 पर। ठीक है, अच्छा देखो और आगे क्या है, यहाँ पर एफ, एफ कितने पर आता है, ई एफ 6 पर आता है। दूसरी जगह में हमने गलती कर दिया, यहाँ पर एच चेक करना था ना, तो ये 8 होगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ भी जे को चेक करना है तो ये 10 होगा। तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, 7 8 9 और 10। तो के बाद एल आएगा, तो लास्ट में एल होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो टाइम थोड़ा मैं भी इसलिए ले रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, जैसे मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, या तो कुछ प्लस करें इनमें, या फिर कुछ माइनस करें, या कुछ मल्टीप्लाई करें, या कुछ डिवाइड करें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर इनका डिफरेंस कम कम है, जैसे इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में प्लस या माइनस करके ही चेक करो। अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो प्लस चेक करो, और माइनस हो रहे हैं तो माइनस चेक करो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 64 लिख दिया, तो ये अचानक से जो बढ़ने लगा, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर या क्यूब ये सब चेक करो। लेकिन कम कम अगर बढ़ रहा है या फिर कम कम माइनस हो रहा है, तो वहां पे आप बस कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, प्लस या माइनस करके। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो ये माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ, 3। ये कितना माइनस हुआ, 3। ये भी 3 और ये भी 3। तो बस 3 और माइनस कर दो, 114 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 मिनट, 6 लाना था ना, यस। इसमें ये कह रहा है कि ये जो डबल आपका रेशियो वाला साइन है कि बाईं ओर दिए गए शब्द किसी दूसरे नियम से संबंधित है, तो आपको ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सीधा सीधा बात ये है कि देखो आपको जो रिलेशन यहाँ पर डिजाइन का वास्तुकार से दिया गया है, वही रिलेशन इनमें आपको ढूंढना है। डिजाइन कौन बनाता है भाई, वास्तुकार बनाता है, डिजाइन आर्किटेक्ट ही बनाता है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। वही चीज यहाँ पर, अब देखो जैसे बुक और पोएम दिया है, तो क्या जो बुक है वो पोएम बनाता है। देखो सबसे पहले वास्तुकार एक पर्सन है यहाँ पर, ये बात समझो आप। वास्तुकार क्या है यहाँ पर, एक आदमी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे अखबार तो आदमी नहीं है, ना ही कविता आदमी है, इस दोनों में देखे जाएंगे। तो क्या जूता कवि बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। फर्नीचर बढ़ई बनाता है, डेफिनेटली बनाता है, ऑप्शन डी हो गया। डिजाइन वास्तुकार बनाता है, वैसे ही फर्नीचर बढ़ई बनाता है। बुक तो पोएम नहीं बनाता है, ना ही एडिटर न्यूज़पेपर बनाता है, सॉरी, ना ही
एडिटर को न्यूज़पेपर बनाता है। अगर ये उल्टा रहता कि न्यूज़पेपर इधर और एडिटर इधर तो हम मान भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब ये 96 सी और 3 को लिखा है 32। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमें सी के जगह पर प्लस माइनस या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कुछ इसमें से करके हमें चेक करना है और देखना है कि 32 कैसे आ सकता है। तो अगर आपको पता हो, देखो मल्टीप्लाई करने से और प्लस करने से तो ये 32 से बड़ा ही होगा। 96 को 3 से हम क्या करें कि वो कम हो जाए। कम करने के लिए या तो आप माइनस करोगे या डिवाइड करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस करने से तो वो बढ़ जाएगा। और तो देखो अगर माइनस करोगे 3 तो वो 32 नहीं आएगा, फिर डिवाइड ही बचता है। और 96 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो डेफिनेटली कि यहाँ भी 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 या 24, 8 छक्के 48 आ जाएगा। तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो तो 6 छक्के 36 और 6 अट्ठे 48। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7 का सी। 8 की मैं बात करूं तो ये डिक्शनरी के सीक्वेंस में आपको सजाना है, यानी कि पहले कौन आएगा इसमें से, डिक्शनरी में अगर सर्च करें तो उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो जो कॉमन है उसको आप हटा दो। जैसे डब्लू सब में है तो डब्लू को मैंने हटा दिया, इससे कोई फायदा नहीं है। अब बचा ए ई और ए। तो ये जो ए और ई बचा है, इनमें से ए बी सी डी जो अल्फाबेट होता है उसमें पहले कौन आएगा। तो आप बोलोगे पहले ए आएगा, ई तो सबसे बाद में आएगा, तो इसको सबसे लास्ट वाला मान लो। 4 सबसे बाद में आएगा, वही सही आंसर होगा। तो देखो 4 सबसे बाद में एक ही ऑप्शन में दिया है, और ये भी एक अच्छा ट्रिक है अपने आप में, जिससे हम सही आंसर को पकड़ सकते हैं। अब मान लो अगर दो दो ऐसे रहते तो हम क्या करते, मान लो हम ये चौथा तो पकड़ लिए। अब हम पहला ढूंढते कि चलो इसका खेल खत्म, अब ये 4 नंबर पे आएगा। जो 4 वाला है ये सबसे बाद में आएगा बेसिकली। तो पहले पे कौन आएगा ये हम ढूंढते इसमें से। तो अब जो बच गए उसमें भी ए कॉमन है, तो ए को अब हम कट कर देते, ए को काट दो, ए काट दिया। अब जो बचा इसमें पहले कौन आएगा, जी है, आई है, एस है और वी है। तो जी आई एस वी में जी पहले आता है एबीसीडी में, यानी कि 1 नंबर वाला ही पहले पर आएगा। ठीक है, और ये देखो अब इससे भी आप पकड़ सकते थे, ऑप्शन 1 में ही 1 को पहला दिया है, तो यहां से भी आप आंसर लगा सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले उस विकल्प को चुनिए जो इस आकृति में निहित है। निहित का मतलब उसमें बना हुआ है। ये जो डायग्राम है ये किस ऑप्शन में मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि यही चीज किस ऑप्शन में मिल जाएगा ढूंढने पर। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, बिकॉज रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो देखो ऐसा लाइन और ऐसा लाइन, ऐसे जो लाइन बना हुआ है ये ढूंढ रहा है कि ये किस ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे देखो क्या यहाँ पर मिल पाएगा, तो आप देखोगे कि ऊपर से ऐसे लाइन ही इसमें कहीं नहीं है, तो मिलना मुश्किल है। यहाँ पर लाइन है, देखो जैसे यहाँ से एक ऐसे लाइन है, ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए सीधी लाइन और ऐसे लाइन। तो यहाँ से हम नहीं सोचते हैं, यहाँ से सोचो, ये एक लाइन हो गया ऐसे, फिर ये सीधी लाइन नीचे और फिर ये लाइन ऊपर। तो यहाँ पर तो मिल जा रहा है भाई, तो यही आंसर होगा। इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अपना क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर से 10 वैसे ही आ गया, इनमें आपको कोई प्रक्रिया करना है। आप ये देख रहे हो कि ये डबल किया गया है, डबल करोगे इतना आ जाएगा, इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, लेकिन डी डबल नहीं आएगा, डबल करने पर ये इतना आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी जी अपना सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि किसी सर्टेन लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में जो टेफ्लॉन है इसको कोड करके ये चीज लिखा जाता है, वैसे ही सर्जेंट को कोड करके ये लंबी सी लाइन लगा दी जाती है ऐसे लिख के। तो वैसे ही यूनिकली को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखा है भाई, यूनिक वैल्यू जो भी लिखा हो, एनीथिंग एल्स, हमें बस उसको कोड करना है उसमें। देखो कोड आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो आप ये देखोगे टी के लिए क्या यूज किया है, तो आप बोलोगे या तो 2 यूज हुआ होगा या 20 यूज हुआ होगा। देखो यहाँ पर जो ये अल्फाबेट्स का नंबर है वो डेफिनेटली इससे कम है, इसका मतलब हमें एक से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो टी जो होता है वो 20 पर आता है एबीसीडी में। अगर आपने रैंकिंग याद की होगी कि देखो ए कितने पर आता है भाई 1 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, सी कितने पे आता है 3 पे, वैसे ही टी कितने पर आता है 20 पे, तो टी 20 पर आता है। ई 5 पे आता है तो 5 लिखा है, एफ 6 पे आता है 6 लिखा है, एल 12 पे आता है 12 लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पे सजा लो आप। देखो अब सब में पहले 21 21 है, तो ढूंढने का कोई फायदा नहीं। सेकंड ऑप्शन अलग अलग है, तो सेकंड वाला देखो आप, एन कितने पर आता है 14 पर, तो सेकंड में 14 होना चाहिए, इन दोनों में है, इसमें नहीं है, हटाओ। अच्छा देखो लास्ट वाला इसमें डिफरेंस है, लास्ट वाला तो 2 ही है हालांकि, तो चेक करने की फायदा ही नहीं है। इसके बाद 14 के बाद इस दोनों में 9 है, इस दोनों में 17 है, इस दोनों में 6 है, अब देखो यहाँ पर 2 और 3 या फिर 22 और 32 ये है, तो 2 और 3 ही चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चेक करो हमने कितना काट दिया, 1, फिर 2, 3 और 4 काट दिया है, तो हमने 1 2 3 और 4 हटा दो, u आएगा क्या? तो u को चेक कर लो, u 22 पर आता है या फिर 32 पर आता है? 32 तो आएगा ही नहीं, 22 पर ही आएगा, तो ऑप्शन ए सही है, 11 का ए। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं, अब आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, आई नो कि टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अभी पहला वीडियो है मेरा, चूंकि ये रीजनिंग का, इसीलिए मैं सब कुछ समझा बुझा के चल रहा हूँ। अब ये आपका आ गया, देखो कथन और जो निष्कर्ष होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट है ऑल जेड आर डी, यानी कि सभी जेड डी है, तो अगर आप वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे तो ये जेड बन गया, और जितने भी जेड हैं वो डी हैं, तो सभी जेड को डी के अंदर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी वाई जेड नहीं है, यानी कि वाई एक ऐसा चीज है जो जेड नहीं हो सकता है। तो अब वाई को लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो कि वो जेड नहीं है तो हम एक अलग ही वाई बना दे भाई, क्योंकि उसको जेड से कोई लेना देना नहीं है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई को डी के अंदर बस यहाँ पे बना दें और जेड से कोई उसका रिलेशन नहीं रखें। या ये भी कर सकते हैं कि वाई को हम यहाँ बना दें, जेड से रिलेशन नहीं रखें, और वाई का कुछ रिलेशन डी से रहने दें। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिए, आप सही आंसर लाने के लिए वेन डायग्राम तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जितने पॉसिबिलिटी बनते हैं वो सारे पॉसिबिलिटी आपको दिखाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे चेक करोगे कंक्लूजन में, सम डी आर नॉट वाई, क्या कुछ डी वाई नहीं है बताओ? तो देखो अब 3 तरह के हमारे पास डायग्राम है, पहला डायग्राम जिसमें वाई यहाँ है, दूसरा डायग्राम जिसमें वाई यहाँ है, तीसरा डायग्राम जिसमें वाई यहाँ है। तो पहला आपका कह रहा है कि कुछ डी जो है वो वाई नहीं है। अब कुछ डी जो है वो वाई नहीं है, केवल पहले और दूसरे में ट्रू हो रहा है, लेकिन तीसरे तरीके का जो डायग्राम है उसमें वो ट्रू नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी डायग्राम में कोई कंक्लूजन गलत साबित होता है तो उसको हम गलत मानते हैं। ठीक है, कब? जब तक कि वो इधर और का केस ना हो या फिर पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं हो तब तक, और जनरली वैसा केस बहुत कम ही आता है, तो हम इसको गलत मान लिए। ठीक है, अब कह रहा है कुछ जेड वाई नहीं है, बताओ कुछ जेड वाई नहीं है, ये तो 100% ही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि कोई जेड वाई नहीं है, तो कुछ जेड भी वाई नहीं होगा, तो ये दूसरा वाला तो सही है भाई। तीसरे की बात करो, तीसरा कह रहा है कि कुछ डी जो है वो जेड है, बताओ कुछ डी जेड है, ये तो डेफिनेटली 100% सही है। तो लास्ट वाला दोनों सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन डी यहां पर सही है, 12 का डी। अब आप बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये सब इतना करने का, ये 3-3 फिगर बनाने का फायदा ही क्या था जब इतना इजीली बन गया? तो मेरे भाई ये समझ लो कि इस क्वेश्चन में इजीली आपको बन गया क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ऐसा दे रखा है, कंक्लूजन ऐसा दे रखा है। लेकिन अगर कंक्लूजन और टफ होते तब हमें तीनों ही डायग्राम में चेक करना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो अब पहले वाले को ही देख लो, अगर कुछ लोग इसको ऐसे डायग्राम बना देते कि देखो सारे जेड जो हैं वो डी हैं और कोई वाई जेड नहीं है, तो हम वाई को अलग कर देते और जेड को अलग कर देते। अब इस डायग्राम में जो पहला आप देखते हैं कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है, तो आप तो मानते कि ये तो सही है भाई, पहला वाला भी सही हो गया क्योंकि कुछ डी तो वाई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहला वाला है गलत, क्योंकि देखो जो तीसरा डायग्राम है उसके हिसाब से वो गलत जा रहा था। तो 12 का जो ऑप्शन डी है वही राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हो आंसर? अच्छा 1 मिनट रुको, भाई मेरा बोला कि आंसर इसमें ए दे रखा है, ए यानी कि ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। चलो फिर से मैं देखता हूँ इसको, सारे को सही कहने का क्या मतलब बनता है? सारे सही कहने का मतलब कि पहला भी सही है, इसके कहने का मतलब ये है। तो चलो चेक कर लेते हैं, इट में भी कि हमने ही कुछ मिस्टेक कर दिया हो। इसमें कह रहा है कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है, और हमने ऑप्शन थर्ड से, ये जो थर्ड है इससे हमने निकाला कि भाई ये चीज गलत है, कुछ डी वाई नहीं है। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ डी वाई है। अच्छा देखो ये चीज सही है, अगर ये ऐसे लिखता ना, देखना अगर ये ऐसे होता कि कुछ वाई जो है वो डी नहीं है, कुछ वाई डी नहीं है, अगर ऐसे लिखता तो हम कहते कि देखो भाई यहाँ पर तो कुछ वाई जो है वो सारा का ही डी बन गया है, लेकिन इसने लिख दिया कि कुछ, ध्यान से समझना, कुछ डी जो है वो वाई नहीं है। तो अगर मैं इस ये थर्ड वाला केस भी मान के चलूं, जो हमने ऐसे डायग्राम बना रखा है, देखो मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूं इसे इरेज करके, ध्यान से आप समझना। हमने जो थर्ड वाला केस बनाया है वो क्या बनाया है भाई, हमने ऐसे बनाया है कि सारे जेड जो थे वो डी थे, ठीक है, और हमने वाई को यहाँ ले रखा था, और हमें ये पता है कि वाई किसी भी हाल में जेड नहीं हो सकता है। तो अब बताओ यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ डी जो है वो वाई नहीं हो सकते,
तो वो कौन से डी हैं भाई जो वाई नहीं हो सकते? जो जेड वाला पार्ट है। देखो जेड वाला सारा पार्ट भी तो डी ही है, वो डी का ही पार्ट है। लेकिन डी का हर एक पार्ट वाई हो सकता है इस केस में, किसको छोड़ के भाई? जेड वाले पार्ट को छोड़कर, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि सभी जेड डी हैं और लास्ट में लिखा है कि कोई भी वाई जेड नहीं है। तो जेड वाला कोई भी हिस्सा वाई नहीं हो सकता है। तो जेड का वो सारा हिस्सा जो डी में आ रहा है वो वाई नहीं हो सकता है। तो डी वाला ये जो हिस्सा है, ये ग्रीन वाला, ये वाई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ए भी सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, इसमें सारे कथन जो है वो सही है। अगला है दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण को सही करना है। ये आपको दो चिन्हों को किसको किसको भाई? मल्टीप्लाई को और डिवाइड को चेंज कर देना है, इंटरचेंज करना है। यानी जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड ले लो और जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई ले लो। देखो ये 47 हो गया प्लस 13 हो गया, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई ले लिया 65, सॉरी दिस इज 65, और जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड ले लो 5 और माइनस का 16। तो आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, पहले डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको काटोगे, 13 पच्चे 65, 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसको माइनस करके लिख देते हैं, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 और 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, तो 9 और 1 10, 16 3 19 और 1 20, तो 200 आ गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 13 का। ठीक है, अगर मैं 14 की बात करूं, ये कह रहा है कि अलग चुनना है, इसमें से अलग कौन है? ठीक है भाई, अलग चुनना है तो चुन लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो आप एक तो नंबर रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो एल को मैं बात करूं कि एल से एम हो गया, तो एल एम डायरेक्ट है। ठीक है, एल एम एन ओ ये सीधे सीधे है, इसमें बीच में एक एक भी गैप नहीं है। एल के बाद एम आता है, एन आता है, ओ आता है, गैप नहीं है। ठीक है, आई जे के एल यहाँ भी गैप नहीं है, ए बी सी डी यहाँ भी गैप नहीं है। लेकिन देखो बी डी, तो बीच में सी का गैप हो गया, तो ये अलग है। बस जो किसी भी तरह से अलग हो रहा है अलग कर दो। अब देखो इसमें 14 को लिखा है 210, वैसे ही 16 को लिख दिया यहाँ पर 272। तो जो नियम से ये लिखा है उसी नियम से 13 को बताना है, क्या लिख सकते हैं? देखो सबसे पहले ये समझो कि जो 210 है वो 14 के स्क्वायर के पास है। 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इसमें हम एक बार और अगर 14 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे? 6 4 10 9 1 10 और 1 1 11 1 1 2, यानी कि ये इसको 15 से गुना किया है। एक बार और 14 जोड़ने का मतलब कि 15 से गुना किया है, 14 है तो 15 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं कि 16 है तो 17 से गुना करके चेक करो। 16 सत्ते 112, फिर 11 बच गया और 16 कम 16 और 11 27 होता है। तो 13 है तो इससे एक ज़्यादा, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 तियाँ 42 और 14 कम 14 और 4 16, तो 162, यानी कि ऑप्शन ए मल्टीप्लाई कर लो बस। 15 का ये हो गया। 16 की अगर मैं बात करूं, कहाँ गया भाई 16? अरे एक मिनट, मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया क्या? 14 तियाँ 42 बच गया 4, अच्छा 14 4 18 होता है, सॉरी फॉर दैट, दिस वाज माय मिस्टेक। इसमें कितने चतुर्भुज हैं ये गिनना है। ठीक है, चतुर्भुज गिनना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आसानी ही होता है। अब चूंकि ये इरेगुलर टाइप का फिगर है, किसी पैटर्न पे नहीं है, तो हमें मैन्युअली ही काउंट करना पड़ेगा। शुरू करते हैं भाई। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नॉर्मली काउंट करने पर 9 आया। ठीक है, अब देखो अभी भाई ऑप्शंस जो हैं वो 22 से शुरू ही हो रहे हैं, हम समझ लो कि कितने पीछे हैं अभी हम। ठीक है, अभी 13 तो ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि 22 से भी ज़्यादा हो। तो देखो हमने अभी तक 9 ढूंढ लिया, फिर ऐसे देखो ये 10वां, ठीक है ये वाला, फिर ऐसे ही यहाँ पर चेक करोगे तो ये 11 हुआ। ठीक है, और इसमें यहाँ से भी ये आ सकता है, 11 के बाद ये 12, फिर यहाँ से ये आ सकता है 13। ठीक है, 13, और फिर वैसे ही इसमें ढूंढोगे आप दोनों को मिला के, ये 14 हुआ और ये दोनों को मिला के 15। ठीक है, तो टोटल 15 तक हम पहुँच गए। अभी हमने ऐसे ऐसे लाइन करके खींचा है, अब ऊपर से नीचे भी हम खींचेंगे। यहाँ पर पहले मैं मिटो देता हूँ इनको। ठीक है, कि फिर से हम इसमें लाइन खींच पाएँ। देखो 15 तक पहुंचे थे। अब हम ऐसे सर्च करेंगे, जैसे मान लो इस तरीके से, तो ऐसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 15 के बाद 16। ठीक है, और इस तरह से और कहीं अलग मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा हमें भाई। तो 16 के बाद, अच्छा देखो 16 के बाद एक ये बड़ा वाला जो हमने नहीं काउंट किया, तो 17 हो गया वो। और 17 के बाद यहाँ से देखो आप, अब
17 के बाद ध्यान से समझना, यहाँ से अगर मैं एक लेता हूँ तो ये बनेगा 18, फिर यहाँ से एक चतुर्भुज लूंगा 19, और फिर यहाँ से एक लेंगे हम, ये बनेगा 20, और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे 21, तो हम 21 तक पहुँच गए। ठीक है, अब फिर से मैं मिटाता हूँ ताकि हम फिर से खींच पाएँ। और यही चीज़ अब राइट टू लेफ्ट हम करेंगे, देखते हैं उसमें कुछ मिलता है कि नहीं। अब जब राइट टू लेफ्ट आप देखोगे तो एक तो ये मिल जाएगा 21 के बाद 22, और एक यहाँ से ये मिल जाएगा 22 और एक 23, तो टोटल 23 चतुर्भुज हैं इसमें। ठीक है, अगला कह रहा है आपका कि एस जो है वो टी की बहन है और आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है। जो भी हो, हमसे पूछा गया है टी यू से कैसे संबंधित है। ठीक है, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन पूछा आपसे जाएगा भाई। चलो, एस टी की बहन है तो हम ऐसे, जो मैं डायग्राम मेथड अपना यूज करता हूँ वैसे मैं समझाता हूँ आपको। एस जो है वो टी की बहन है। ठीक है, तो हम एक लाइन से इनको ब्रदर सिस्टर को दर्शा दिए, और एस इसमें बहन है तो बहन को हम माइनस से दर्शाते हैं, यानी कि जो फीमेल है उसको मैं नेगेटिव से लिखता हूँ और जो मेल है उसको पॉजिटिव से लिखता हूँ। इसको कोई भी पर्सनली ना ले। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया, इसका मतलब एस जो है वो लेडी है या फिर वो फीमेल है। आर एस का भाई है, अब आर भी इसका भाई है तो आप इधर बना लो या इधर बना लो। आर ब्रदर है तो प्लस हम लगा देंगे। टी के बारे में क्लियर नहीं है कि ये मेल है फीमेल है। यू जो है वो डब्लू की पत्नी है। देखो अभी हमें इसमें ना ही डब्लू मिला है ना ही यू मिला है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। फिर टी यू का पिता है, भाई अब बनाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर है टी यू का पिता है, तो टी जो है ये पिता हो गया यू का, तो यू नीचे चला जाएगा, यानी कि यू टी का भाई संतान हो गया। अब ये लड़का है या लड़की ये नहीं पता है, लेकिन टी पिता है तो ये प्लस बन गया। ठीक है, यानी कि ये मेल हो गया। अच्छा, यू डब्लू की पत्नी है, यू जो है ये पत्नी है चूंकि, तो ये माइनस हो गया, फीमेल हो गया। और किसकी पत्नी है भाई, डब्लू की, तो हम पति पत्नी को हम एरो मार्क से दर्शाते हैं। और चूंकि यू पत्नी है तो डेफिनेटली डब्लू जो होगा वो पति ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टी डब्लू से कैसे संबंधित है, टी भाई डब्लू का क्या लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि ये एक जनरेशन ऊपर है तो ये बेटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो डब्लू की माँ का भाई है तो माँ का भाई मामा लगेगा, ऑप्शन डी, सीधी सी बात है। एक मिनट एक मिनट यार, ये पत्नी का भाई हुआ ना, डब्लू की पत्नी का भाई का पिता, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता तो ससुर लगेगा ना यार, मामा कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, इन्होंने तो मेरा ही दिमाग खराब कर दिया, लेकिन अगली बार से नहीं होगा ऐसा। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करोगे, सबसे पहले देखो ये चीज़ यहाँ पर, जैसे एक चीज़ इन्होंने चेंज कर दिया है, हर एक में एक डायग्राम जो है वो चेंज हो रहा है कोई। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ आओगे तो देखो ट्रायंगल सेम है, लेकिन ये सर्कल नया आ गया। ठीक है, या फिर सर्कल से इन्होंने जो शेड है वो गायब कर दिया। सबसे पहले हम रोटेशन ढूंढ लेते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, ये जो शेडेड पार्ट है इसका, ये चीज़ यहाँ है, अगले में देखो ये 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया, फिर अगले वाले में फिर से 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ पर आ गया इस पार्ट पे, तो अगले बार में फिर से ये 90 डिग्री रोटेट होके नीचे आएगा, तो ब्लैक पोर्शन नीचे होगा, इसमें ऊपर है तो ये नहीं होगा, पहली चीज़। अच्छा, अब व्हाइट पोर्शन की बात करते हैं, जो खाली वाला है ये चीज़ यहाँ पर अगले पोर्शन में 90 डिग्री घूम के नीचे आ गया, फिर अगले में 90 डिग्री घूम के यहाँ पर आ गया, देखो तो अगले में फिर से 90 डिग्री घूम के ऊपर आएगा ये यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको बताना है, इसको तो बाद में समझेंगे भाई, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ऊपर होना चाहिए बिना शेड वाला, सब में ऊपर ही है वो, इन तीनों में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रोटेट हो रहा है, देखो हालांकि रोटेट तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें किसी किसी को पकड़ के आंसर ढूंढना होगा। जैसे रास्ता हम किसी राही से पूछते हैं ना, वैसे यहाँ पर इनसे पूछना पड़ता है भाई। देखो अब ये जो 3 लाइन है इस पर जरा आप ध्यान लगाओ, ये जो 3 लाइन है ये यहाँ से इधर घूम गए, यानी कि इसमें आ गए, इस साइड में देखो यहाँ पर आ गए, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर आ गए यहाँ पर, तो अगली बार ऊपर से इस साइड में आएंगे, यानी कि इस तरफ से आएंगे ये, तो इस तरफ से इसमें ये तीनों है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें तो दूसरी तरफ में गया, ये गला है। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों में अगर चेंज की आप बात करो कि इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम आंसर पहचाने हैं। अच्छा देखो, अब जो है एक भारी कंफ्यूजन आ रहा है अपने पास, ए और सी में कौन सही है। लगभग लगभग सब कुछ सेम है, यहाँ पर ए और सी में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो इसी चीज़ में डिफरेंस हो सकता है, बाकी सब तो सेम है।
ठीक है, अब इसमें हम क्या डिफरेंस ढूंढेंगे ये आप यहाँ से समझ पाओगे। जैसे देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर समझ पाए तो अच्छी चीज़ है, समझ जाओगे वैसे आप। जैसे इसमें ये जो लाइन है, थर्ड लाइन बीच वाली, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसका हम मान लेते हैं कि इसका जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है ये ऊपर है। इसमें ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो हम इधर इसको पॉइंट करा देते हैं। इसमें नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो देखो इसमें जो भी इसका जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप देखोगे कि जो थर्ड लाइन है वो इस तरफ पॉइंट कर रही है राइट साइड में। तो हमें ये जो आपका सर्कल छोड़ के जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें राइट साइड पॉइंट होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन ए में पॉइंट हो रहा है लेकिन सी में नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है, और ये मुझे लगता है कि इसको आप टफ क्वेश्चन मान के चलिए। फिर ये टी को कप बोल दिया, चाय को कप से क्या रिलेशन हो सकता है भाई? चाय कप में रखी जाती है, तो बताओ क्या पेपर पल्प में रखा जाता है? बिल्कुल नहीं भाई, पल्प से तो पेपर बनता ही है। फूड प्लेट में रखा जाता है, मिल्क ड्रिंक में रखा जाता है, ग्लास वाटर में रखा जाता है, फूड रखा जाता है भाई प्लेट में। ये सब तो गलत हो गया ना, ना मिल्क को ड्रिंक में रख सकते हैं ना ग्लास को वाटर। हाँ, ग्लास को तो वाटर में रख ही सकते हैं, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन जनरल बात किया जा रहा है। ग्लास को तो आप वाटर में रखो या जमीन पे रखो या हवा में छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इन जनरल हम ग्लास को वाटर में नहीं बल्कि वाटर को ग्लास में रखते हैं। ठीक है, 19 की बात करो, फिर से बता रहे हैं इनमें से कौन अलग है? केला है, सेब है, अंगूर है और फूल गोभी है। कोई भी बता देगा कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फूल गोभी है दोस्तों ये एक आपका सब्जी है, जबकि बाकी सब फल हैं। अगला सवाल फिर से ये कागज मोड़कर काटने वाला आ गया। देखो एक कागज है, पेपर, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया। ठीक है, यानी कि मान लो ये कागज है ना, तो पहले आधा हिस्सा तो इस साइड फोल्ड कर दिया, फिर आधा हिस्सा ऐसे फोल्ड कर दिया बीच में, और फिर ऐसे इतने सारे कट्स लगा दिए। अब देखो ओपन करेगा तो वो कैसा दिखेगा, किसके जैसा? सबसे पहले जब ओपन करेगा तो इसका अपोजिट इधर बनेगा, यानी कि वो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल ही बनेगा, जो इसमें है, इसमें नहीं है, और इन दोनों में है। ठीक है, वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। देखो अब ये है तो इसका अपोजिट इधर बनेगा, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा कुछ, और वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये सब अपोजिट होना है। देखो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट नहीं है इसलिए ये गड़बड़ हो गया, और इसमें ये दोनों अपोजिट नहीं है इसलिए ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि जब ओपन करेंगे तो वो अपोजिट बनना है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 की बात करें तो ये कह रहा है कि गर्ल को अगर ये लिख दिया गया तो केप्ट को क्या लिखेंगे? देखो गर्ल जी को लिखा है यहाँ पर क्यू, कैसे लिखा पता नहीं। तो जी का अगर मैं नंबर देखूं तो ये आता है EFG, यानी कि 7 पर। और Q कितने पर आता है? तो आप बोलोगे OPQ, ये 17 पर आता है, यानी कि 10 बढ़ा दिया। I आता है 9 पर। ठीक है, IJ 9 पर आता है। और W कितने पर आता है भाई? TUV और W ये आता है 24 पर। यार तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना अभी, एक मिनट। अब अगर सामने सामने कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम फिर इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, फर्स्ट को लास्ट या फिर फर्स्ट को सेकंड, ऐसे करके। जैसे मान लो मैंने बोला कि जी है यहाँ पर कितने पर? EFG 7 पे। अब क्यू पर तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। एल की अगर मैं बात करूँ तो ये 12 पर है, 5 बढ़ गया। आई कितने पर है? 9 पर। और एन कितने पर है? 14 पर। तो यहाँ भी 9 और 14 में 5 बढ़ा। आर आता है 18 पर, और जो डब्लू आता है वो हमने बोला ही था 24 पर, 24 नहीं 23 पर, सॉरी। तो 18 और 5 23, 5 5 का गैप आ रहा है। तो के में 5 बढ़ाओगे तो वो लास्ट वाला आएगा। मैंने बोला था कि जो सेम है उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, जैसे वाई वाले के लिए चेक करने का कोई फायदा नहीं है। पी लास्ट में कौन जा रहा है? शुरू वाला। तो के आपका आता है 11 पर, तो 11 और 5 16, यानी कि लास्ट में पी होगा। ठीक है, ये सब सही हो सकता है, ये नहीं होगा। अच्छा, बीच वाला नंबर ढूंढो, बीच में कौन आएगा भाई? अब सेकेंड लास्ट जो होगा आपका नंबर, वो यहाँ से पता चलेगा। ई जो है वो 5 पर है, तो आपका 10 लेना पड़ेगा, 10 पर जे आता है, तो ये गलत हो गया। अब इसमें बीच वाला नंबर देख लो भाई, जो पी है, पी आता है 16 पर, तो 16 और 5 21, 21 पर यू आता है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, और पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर है वो है आपका सी। 23 की बात करें
पेन का ऑथर से क्या रिलेशन है बताओ। ऑथर पेन से ही तो लिखता है, ऑथर पेन को यूज करता है लिखने में। तो ऐसे ही एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को कौन यूज करता है, शिक्षक नहीं यूज करता है, और रसोईया भी नहीं यूज करता है, सभी लोग जान रहे हैं भाई। और मोची भी नहीं यूज करता है कुल्हाड़ी को यूज करता है वुड कटर, लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा, ठीक है। अच्छा एक्स यहाँ पर कुल्हाड़ी का मतलब क्या हुआ, वो जो उसको बहुत जगह कुल्हाड़ी लोग वो समझाते हैं, समझ जाते हैं कुदाल को, वैसा नहीं है। यहाँ पर देखो 79 को 89 और इनमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन इन तीनों में होगा, और वही रिलेशन इसमें से ढूंढना है कि किस में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग नहीं ढूंढना है आपको, सेम रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखिए, ये लिखा है कि 13 में 1 और 3 को अलग करने और फिर इस पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यानी कि बस इन दोनों नंबर को आप प्लस करो माइनस करो, या इनको प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, लेकिन इनके जो डिजिट्स हैं उनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, तो एक चीज़ अगर नोटिस करो आप, अब देखो मान लो जैसे आप ऐसे सोचते हो कि ये 10 बढ़ गया, ये भी 10 बढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में देखो ये कहीं भी 10 नहीं बढ़ा, तो ये तो इन्होंने लोचा कर दिया भाई। अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो कि ये लास्ट सेम रह गया इसको एक बढ़ा दें, ये लास्ट सेम रह गया इसको एक बढ़ा दें, तो वो भी कहीं नहीं बढ़ रहा है, किसी में लास्ट सेम ही नहीं है, लास्ट डिजिट है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई इसमें, देखो एक चीज दिमाग में ये बात आएगी आपको ये सब देख के कि इसमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लो 79 के बाद मैं अभाज्य संख्या लिखना शुरू करूं तो 79 आता है। 79 के बाद आपका 79, 80, 81, 82, 83 आएगा, ठीक है। 83 आ जाएगा आपका। 83 के बाद आप देखोगे तो 89 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 89 के बाद अगर और आगे आप लिखना चाहो, क्योंकि ये 101 तक गया है तो मैं 101 तक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 89 के बाद दिस इज 89, ठीक है। 89 के बाद जो आप लिखोगे तो 97 आ जाएगा, क्योंकि 89 के बाद 90, 91, 92, 93 ये सब कटता है, ये 97। फिर आपका मुझे लगता है कि 101 ही आएगा, क्योंकि बीच में और कुछ दिख नहीं रहा है, ये है। अब इसमें से इन्होंने लिखा किसको किसको है, देखो पहला को लिख दिया, फिर एक छोड़कर अगला लिख दिया, फिर एक छोड़ के और अगला लिख दिया, यानी कि बीच में एक एक का गैप दे दिया इन्होंने। वैसे ही 31 वाला भी होगा, तो इनमें लिख के देखो। अब जैसे मान लो 43 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 43 प्राइम है, 43 के बाद आएगा आपका 47 ही आएगा, 43 के बाद 44, 45, 46, 47। यहाँ पर तो गैप ही नहीं दिया, ये लाइन से ही ले लिया 43 और 47, तो ये आंसर होगा नहीं। 53 के बाद क्या आएगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59। यहाँ पर एक गैप दे दिया इन्होंने, 59 का गैप दिया है, ठीक है। तो ये फिलहाल तो सही है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप इन्होंने दे दिया 59। यहाँ पे देखो गैप है कि नहीं, 61 के बाद 62, 63, 64, 67। बताओ 61 और 67 में किसी भी प्राइम नंबर का गैप नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसकी देखो 29 से शुरू किया, 29 के बाद 37, तो 29 के बाद 30, 31। देखो यहाँ पर एक 31 गैप दे दिया इन्होंने, प्राइम नंबर है 31। फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37 और 43 के बीच ढूंढो। 37 के बाद 38, 39, 40, 41। देखो 41, यहाँ भी एक गैप दे दिया, तो दोनों में एक एक का गैप है, तो डेफिनेटली अब सी ही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपको फिर से इन्होंने मिरर यहाँ पे एक प्लेस्ड कर दिया और बताना है इसका डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो नज़दीक वाला है वो नज़दीक यहाँ पर दिखाया, जो दूर वाला है वो दूर होगा, लेकिन ये तो ऐसा डायग्राम ही नहीं है इसके जैसा भाई, ये सारे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो, ये चीज करीब में है तो उस तरफ से ऐसे ये दिखना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो इसमें ठीक है ये हाफ के ऊपर दिख रहा है, ये हाफ के ऊपर, लेकिन ये आधा से नीचे ज़्यादा आ गया है, तो ये नहीं होगा। अब इस दोनों में ढूंढो आपकी क्या अलग हो सकता है। जैसे ये देखो, ये जो ला के मिलाया है बिल्कुल पॉइंट पे मिलाया है, और ये ऊपर वाले पॉइंट पे लेके चला गया है। तो यहाँ पे चेक करो ये कहाँ मिला हुआ था, क्योंकि बाद में भी तो वहीं रहेगा। मान लो मिरर में वो अलग थोड़ी दिखा देगा, तो ये चीज़ जो है ये ऊपर जाके मिला है, ना कि बीच पॉइंट पे। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो लाइन गया है ये ऊपर वाले पॉइंट पे मिला है, इस पॉइंट पे नहीं मिला है। इसीलिए इन दोनों में से ऑप्शन डी गलत हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आके मिला है और ये ऊपर जाके मिला है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। और इस वीडियो में इतना ही। रीजनिंग की वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना।
ठीक है, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।